बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बाद में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं उन तक नहीं पहुंचते। वो भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियो जो ऑलरेडी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो है अपलोड हो चुकी हैं वो आप तक पहुंच सकेंगी। इसके साथ साथ चैनल पे जब आप जाते हैं वहाँ पे प्ले लिस्ट डिफरेंट टॉपिक्स पे मौजूद है, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वीडियोस अब तक बन चुकी हैं वो फैमिली वीज़ा से रिलेटेड हैं। बहुत सारे कमेंट जो हैं वो फैमिली वीज़ा से रिलेटेड आते हैं, तो वो उस प्ले लिस्ट में जाके उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट तमाम चीज़ें वहाँ से जान सकते हैं। इंफॉर्मेशन तमाम मौजूद है वहाँ पे। इसके अलावा अगर उसके नई कोई चीज़ आपको जो है वहाँ पे नहीं मिल रही और आप उस पर भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज जिन न्यूज़ पे बात करेंगे उसमें स्पेन नेशनलिटी का जो ताज़ा तरीन प्रोसेस है वो क्या है, इस पे बात करेंगे। यूरोपियन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है, इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद नई पारो 2023 में आ रही है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि उसमें क्या नई तब्दीलियां हैं, क्या नई आसानियां हैं। इसके साथ आखिर में बात करेंगे यूरोपीय यूनियन का 2023 के लिए एक और अहम और अच्छा ऐलान जिससे तमाम यूरोपीय यूनियन में रहने वाले लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है स्पेन नेशनलिटी के प्रोसेस की, उस पर बात करते हैं। इसकी तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे अपने ईमेल एड्रेस सेंड किए हैं, मैं उन पे भेज रहा हूँ। जो लिस्ट है, जो नाम आए हैं उन लोगों के जिन्होंने जली सर्टिफिकेट लगा के नेशनलिटी अप्लाई की थी, तो उन पे मैंने काफ़ी लोगों को वो लिस्ट भेजी है। लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में आप दोस्त मुझे भेज रहे हैं ईमेल कि मुमकिन नहीं है कि मैं एक साथ या एक ही वक्त में तमाम को सेंड कर सकूं। इस वजह से डे बाई डे आपको वो लिस्ट मिलती रहेगी। और मैंने तकरीबन 10 से 12 लोगों को वो लिस्ट सेंड की है, मज़ीद सेंड करूँगा और कोशिश करूँगा कि आज ज़्यादा लोगों को वो लिस्ट जो है वो भेज सकूँ। तो दोस्तों स्पेन नेशनलिटी का इस वक्त जो प्रोसेस है वो स्मूथली चल रहा है, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा सिस्टम जो है वो फास्ट किया गया है। मैंने आपको बताया था कि जो पिछला साल है सितंबर तक जो लोगों ने सितंबर अक्टूबर में जमा करवाई हैं उनके रिज़ल्ट जो हैं वो पास होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि वो लोग जिनका स्टेटस क्वालिफिकेशन पे जाके वापस आता है वो बिल्कुल परेशान ना हो। उनके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, शायद वो ये समझते हैं कि उनकी फ़ाइल जो है वो खुदा न खास्ता बंद हो गई है या ख़त्म कर दी गई है या सिस्टम में की ख़राबी है। ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी वेरिफिकेशन पे फ़ाइल चली जाती है। वेरिफिकेशन स्पेशली इस पीरियड में जो है वो आपके पेनालिस की होती है, यानी कि आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ का पेनालिस स्पेन का और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपकी होम कंट्री का होता है उसकी शुरू की जाती है वेरिफिकेशन, जिसकी वजह से एक मरतबा स्टेटस चेंज किया जाता है। ठीक तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के बाद आपका ये प्रोसेस होने के बाद जो आपकी नेशनलिटी है वो पास हो जाती है, उसको कर दिया जाता है, कंफर्म कर दिया जाता है। उसके बाद आपको लेटर रिसीव हो जाता है, वो आप अपने डिजिटल सर्टिफिकेट से निकलवा के आगे अपनी जो है प्रोसेस आपका खुरा मिनटों का वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेस जो है इस वक्त तकरीबन जो लोग जमा करवा रहे हैं जिन्होंने 2021 में जमा करवाई हैं उनके तकरीबन 10 महीने, 9 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने जो हैं वो लग रहे हैं। वो लोग जिन्होंने अपीलें की हैं और अपीलों के बावजूद उनके आंसर नहीं आ रहे, ये बात आप अपने लॉयर से जिसके ज़रिए आपने अपील की है आप उससे कंफर्म कर सकते हैं कि उसने अपील कहाँ पे की है। बहुत ज़रूरी है कि आप खुशगादों में अपील करें, ना कि दोबारा खुस्तीसिया में अपील करें। खुस्तीसिया की अपील इसी तरह है जिस तरह आपने उनको एक दरख्वास्त दी है कि हमने आपके पास नेशनलिटी जमा करवाई थी, लेकिन अदालत में जो अपील होती है उसका मतलब ये होता है कि अदालत जो है वो लेटर लिखती है खुस्तीसिया को, उनको 3 महीने के अंदर अंदर जवाब देना ज़रूरी होता है। या तो 3 महीने के अंदर वो डायरेक्ट जो अदालत का लेटर होता है उसको देखते हुए फ़ौरन आपकी नेशनलिटी को
चेक करने के बाद पास कर देते हैं। अगर उसमें भी कमी बेशी हो तो वो अदालत से रुजू करते हैं कि हमें फ़लाँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है या फ़लाँ वजह से ये नेशनलिटी डेट है। इस वजह से लाजमी तौर पे अपने लायर के साथ टच रहे और उनको यही कहें कि हमने जो रिकुर्सो करनी है वो खुशगादों में करनी है। अभी जो हम करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पे बात, वो है यूरोपीय यूनियन में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि PIA जो है वो आने वाले चंद महीनों में वर्किंग में आ जाएगी यूरोपीय यूनियन में। ये याद रहे कि कनाडा अमेरिका की जो एविएशन फर्म्स हैं, जहाँ जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी PIA को क्लियर कर दिया था, लेकिन यूरोपीय यूनियन जो है वो सेटिस्फाई नहीं थी उसकी सेफ्टी पॉलिसी से, जिसकी वजह से उन्होंने PIA को इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन अब दोबारा से नई काविशें, नई कोशिशों के बाद जो है वो जो यूरोपीय यूनियन है वो इस पे आमादा होती नज़र आ रही है कि आने वाले चंद महीनों में वो दोबारा से तमाम सेफ्टी मेजर्स को चेक करेगी और उसके बाद PIA को इजाज़त दे दी जाएगी कि वो यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में अपना ऑपरेशन जारी रख सकती है। ये याद रहे कि इस वक्त PIA के तमाम मुसाफिर जो हैं वो तुर्किश एयरलाइन को दिए जा रहे हैं, जिससे PIA को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन तुर्किश एयरलाइन के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब उम्मीद है कि आने वाले चंद महीनों में जैसे ही PIA वर्किंग क्लास में आती है तो इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नए जो है रूट्स भी हुकूमत की जानिब से खोले जाएंगे और कुछ नए एरोप्लेन जो हैं उनकी भी मंजूरी दी गई है कि वो भी डाले जाएंगे, जिसके बाद मज़ीद शहरों और मुल्कों में ऑपरेशन जो है वो बहाल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इन तमाम काविशों के पीछे जो है वो एक तरफ तो जो पॉलिसी है ताज़ा तरीन कोशिशों की वो है, इसके साथ साथ वो पायलट जिनके पास जाली डिग्रियां थी उनको बड़ी तादाद में निकाला गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसके बाद अब यूरोपीय यूनियन की जो एविएशन कंपनी है वो मुतमिन होती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं पारो 2023 की, जिसकी नई अनाउंसमेंट की गई है और पारो 2023 में एक अहम चीज़ जो है वो रखी गई है, एक अहम आसानी दी गई है जो कि पहले नहीं थी। हुकूमत ने 2023 की जो पारो है इसकी अनाउंसमेंट कुछ इस तरह की है कि वो लोग जो कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखते हैं, जिन पे फैमिली डिपेंड करती है, उनके लिए मज़ीद आसानी की गई है। पहले आपको मालूम है कि 1 साल आपने कम से कम काम करना है, उसके बाद आप 4 महीने पारो ले सकते हैं, लेकिन अब जो है ना सिर्फ पारो के टाइम को कम किया जा गया है, काम टाइम को, दूसरी तरफ अयूदा के टाइम को भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। जिन पे फैमिली डिपेंड करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके लिए इतनी ज़्यादा राहत दी गई है कि वो 3 महीने भी अगर उन्होंने काम किया है और अब उनके पास काम नहीं है, उनके ओनर ने उनको काम से निकाल दिया है, तो वो पारो की जानब जा सकते हैं। पारो से मुराद 3 महीने में पारो तो उनको क्या मिलेगी, लेकिन अमदाद की सूरत में उनको पारो, मिनी पारो का नाम दिया गया, वो मिलेगी। उसके बाद जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो 6 महीने कम से कम उनके लिए काम करना ज़रूरी है। अगर उन्होंने 6 महीने काम किया है तो वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। 6 महीने काम की सूरत में भी वो पारो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसका लिंक जो है वो आपको नीचे लिंक नंबर 1 के नाम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके इसकी तमाम मालूमात ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो काफ़ी ज़्यादा अहम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यूरोपीय यूनियन की जानब से ये रिलीज़ की गई है। इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 नीचे मिल जाएगा। आपको मालूम है कि इस वक्त 5G इंटरनेट के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं। 5G इंटरनेट जो है वो अब यूरोपीय यूनियन में आम होता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले वक्त में इसको मज़ीद एडवांस करने जा रही है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन ने एक बहुत अहम ऐलान किया। आपको मालूम है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर या बाहर आप कहीं भी एरोप्लेन पे सफ़र कर रहे हो तो आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी डिवाइसेस पे, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने ये कहा है कि 2023 में 5G सैटेलाइट के ज़रिए एरोप्लेन के अंदर जो है वो एरोप्लेन कंपनीज इंटरनेट अपने मुसाफिरों को प्रोवाइड कर सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा एक अहम कदम है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी
जो है उसका सबूत देने जा रही है यूरोपीय यूनियन। और आने वाले वक्त में अब आप यूरोपीय यूनियन के अंदर जब सफ़र कर रहे होंगे तो जहाज़ों के अंदर जो इंटरनेट है वो आपको मुहैया किया जाएगा और आप अपनी तमाम डिवाइसेस पे इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। ये एक अच्छा इनकलाबी कदम है जो आने वाले वक्त में आप देखेंगे 2023 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो नीचे आपको लिंक नंबर 2 में मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।